ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल-अदबुल मुफ़रद, उसका बाब नंबर 248 है, हदीस नंबर 538 है। और बाब का उन्वान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया। कहते हैं कि आदमी अपने घर के अंदर क्या काम करे, इस बात का बयान। हजरत असवद से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने हजरत सय्यदा तय्यबा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या काम किया करते थे। तो उन्होंने यानी सय्यदा पाक सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आप अपने घर वालों के काम करते थे, यानी कि घर में कोई भी काम होता और आका अलैहिस्सलाम बिना झिझक उसके अंदर मुआवनत फरमा देते थे। और आगे कहा, बस जब नमाज का वक्त हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ ले जाते। अब इस हदीस पाक में ना दो तरबियतें हैं। एक तरबियत तो यह है कि घर का कोई भी काम हो, मर्द को चाहिए अगर उसके पास वक्त है और वो सहूलत में है, कोई और ऐसी जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है, तो अगर वो घर के कामों में मुआवनत करवा सकता है तो सुन्नत नबवी का पैगाम और तरगीब ये है कि उसको चाहिए कि वो हाथ बढ़ा दे। देखो ना, खाना पकाना जो है या खाना जो है ना वो उसको टुकड़े करना है या उसको पकाने के मराहिल तक लेके जाना है या बर्तनों को धो लेना है या कपड़े धो लेना है या इसके अलावा अगर जूता खराब हो गया तो उसको खुद ही जो है ना गांठ लेना है, कपड़े इस्त्री कर लेने हैं, या इस तरह के जो घर के छोटे छोटे काम है। कोई वाजिब नहीं है ये कि खवातीन के ऊपर ये फर्ज वाजिब हो गए हैं, नहीं, घर मर्द का भी है, घर औरत का भी है। तो जिसको चाहिए वक्त है, आप कर सकते तो जरूर मुआवनत करें। और मैं बड़े बड़े लोग देखे जो बाहर लोगों की मदद करने में पेश होते हैं, बाहर आपको वो बड़े मददगार मारूफ है, वो अच्छी बात है, बाहर भी मदद करनी चाहिए। मुसलमान को जहां तकलीफ में देखे, मुसलमान ही वो है, कामिल मुसलमान ही वो है कि मुसलमान को तकलीफ में देखे तो वो उसको बर्दाश्त ना हो, वो फौरन जाके उसकी तकलीफ के अंदर जितना भी आसानी पैदा कर सकता है उसको करनी चाहिए। लेकिन एक बंदा बाहर तो मददगार मशहूर हो और बाहर लोगों के अंदर लोगों की तकलीफ दूर करता हो, लोगों को जाके परेशानियों में साथ खड़ा होता हो, लोगों के हौसले बैठाता हो, और घर में अपनी खातून काम कर करके उसकी तबीयत जो है वो खराब हो जाए, पर उसने वाजिब कर रखा है कि इसकी मुआवनत नहीं करवानी। क्यों? मतलब वो गुलाम है क्या? उसके ऊपर मतलब ये जुल्म करना उसके ऊपर वाजिब हो गया है? ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो बाहर की मदद आपकी मशहूर है, घर में मदद क्यों नहीं मशहूर आपकी? भाई घर की मदद भी मशहूर होनी चाहिए ना, कि आप इतने सादा मिजाज हो, आप इतने बाअखलाक हो, आप इतने धीमे लहजे में कलाम करने वाले हो, आपकी तबीयत के अंदर ऐसी शगुफ्तगी हो कि आप घर वालों के साथ इतना ज्यादा आपका लतीफाना मोहब्बताना है, नरम मिजाजी का माहौल है कि आप देखते हैं कि कोई भी काम है तो आप कहते हैं मैं भी आपके साथ मुआवनत कर देता हूं। एक मिनट के लिए जरा बीवी को निकाल के जरा इसको सोचे, अगर उसकी जगह मां काम कर रही और आप गैर शादीशुदा है तो आप बताएं, अगर मां की मुआवनत आप समझते जरूरी है तो बीवी की मुआवनत भी कर दे। काम तो मां भी घर में कर रही है, बीवी भी कर रही है। तो सुन्नत नबवी ने दर्स क्या दिया? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तय्यबा ने सिखाया क्या? सिखाया ये कि घर के जो कामकाज होते हैं वो सिर्फ औरतों के ऊपर उसकी ठाप या छाप नहीं लग गई, मर्दों को चाहिए वो भी अपना हिस्सा डालें, जितना डाल सकते हैं। अगर एक मिसाल है, खाना पकाने में मर्द का तजर्बा नहीं है तो बर्तन धोने में तो है ना, तो बर्तन धो के दे दे।
अगर बर्तन धोने का तजर्बा भी नहीं है, खाना पकाने का तजर्बा भी नहीं है, खाना डाल के बच्चों को देने का तजर्बा है, तो चलो वो कर ले। वो काम जो आप देखते हैं आपके तजर्बे में सलाहियत के अंदर है, उसके अंदर मुआवनत कर देनी चाहिए। और इसमें सिर्फ बीवी ही उन्वान नहीं है, सिर्फ मां ही उन्वान नहीं है। अगर बड़ी या छोटी बहन घर में काम कर रही है और वो घर के इंतजाम और इंतजाम कर रही है, तो भाई को चाहिए वो मुआवनत कर दे, बाप को चाहिए बेटी की मुआवनत कर दे, शौहर को चाहिए अपनी बीवी की मुआवनत कर दे। इस तरीके से घर में ये सुन्नत नबवी है, यह आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा ने ये इंसानियत को ये नुक्ता इम्तियाज दिया है कि अपने आप को इस तरीके से घर में एडजस्ट कर लो कि घर के मामलात तक जो है ना वो भी तुम कर लो। अच्छा, ये घर के मामलात में मुआवनत कौन लोग नहीं कर पाते? अब इस पे थोड़ी सी बात कर लें। वो ना जिन लोगों को किसी पागल ने ये बात सिखाई होती है ना कि औरत के ऊपर ना सख्ती आंख रखनी है, बस हल्का जुमला नहीं बोलना, जब बोलना उखड़ के बोलना है, जब बोलना है फट के बोलना है, जब भी बात करनी है आसानी से बात नहीं करनी ताकि दब के रहे। आपको पता है जो बंदा दबा के किसी को रखता है वो जालिम करार दिया जाता है। अगर इसी हालत में मरा तो वो जालिम ही मरेगा। ये जो पैगाम देने वाले होते हैं ना, शादी ब्याह हो ना तो बड़े बड़े समझदार कीड़ों की तरह निकल आते हैं, बड़े बड़े समझदार। मैं समझता हूं कि शादी के ऊपर अगर किसी ने किसी की तरबियत करनी है ना तो बाप अपने बेटे की करे, और अगर बाप नहीं कर सकते ना अपने बेटे की तो उसको किसी मुफ्ती साहब के पास बिठा दे जाकर कि इनको जरा समझाएं, इस बच्चे की शादी है, इसको हुकूक किस तरीके से जिंदगी गुजारी जाती, इसकी तरबियत कर दे। पर किसी दुनियादार के पास बैठ के ये तरबियत मत ले। किसी की तरबियत सारी जिंदगी आपको जालिम बना के रखे तो उसने आपको जुल्म सिखा के वो खुद तो गुनहगार ठहरा ही ठहरा, आपको जालिम बना के खुद भी तो गुनहगार हो गए ना आप। तो ये रवैया ही सही नहीं है, ये सुन्नत नबवी के यकसर खिलाफ है। जिंदगी को उसूलों पे गुजारना चाहिए, दूसरे के लिए रहमत बन जाना चाहिए, दूसरे को ऊपर रहम से पेश आना चाहिए और दूसरे की गलती को दरगुजर करना सीखें। आपने देखा है कि जब बंदा किसी की गलती दरगुजर नहीं करता तो गलती को दरगुजर नहीं करना यह रवैया कौन किसको सिखा रहा है? जो दरगुजर नहीं करता वो ये रवैया सिखा रहा है जिसको वो दरगुजर नहीं करता। और आज तो उसकी कमी नजर आ रही है ना आपको, और आप दरगुजर से काम नहीं लेते। तो जिस दिन आपकी कमी उसके सामने आई ना तो दरगुजर वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप ही ने तो उनको सिखाया। फिर आपस में तलखियां बढ़ेंगी, तकलीफें बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी। तो इन परेशानियों को बढ़ाने से बेहतर है कि परेशानियों को कम किया जाए। इन परेशानियों को कम करने का तरीका यह है अपने वजूद को घर वालों के लिए रहमत बना दे, अपनी शख्सियत को अपने मोहल्ले पर, अपने ताल्लुकदारों पर, अपने घर वालों पर, अपने रिश्तेदारों पर रहमत बना ले। देखिए, उन्हें कहें कि मैं जोड़ने में तो साथ हूं पर तोड़ने में मैं कोई किरदार अदा नहीं कर सकता हूं। आप घर जाएं तो आपको देखकर आपकी शख्सियत का अंदाज ऐसा होना चाहिए। आप घर जाएं आपको देखकर मुस्कुराहटें मचल उठे, बच्चे जश्न मनाने लग जाएं, खुश हो जाएं, बच्चे बड़े खुश हो जाएं। बच्चे कहे अब्बू आ गए, वालिद आ गए, बेटियां कहे वालिद आ गए, मां कहे बेटा आ गया, बीवी कहे शौहर आ गए। और अगर आपको देख के सारे सहम जाए, डर जाए, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आप कोई माकूल चीज नहीं है, बल्कि आप तो कोई ऐसी चीज है कि जिससे लोग डर रहे। तो इसलिए सरापे रहमत बनना होगा, सरापे हया, सरापे रहमत, सरापे शफकत। और ये बंदा तब बनता होता है जब बंदा दरगुजर करे, जब बंदा माफ करने की आदत को अपना ले। नसीहत करनी है, माफ करना है, दरगुजर करना है, और मामलात को बेहतर से बेहतर नसीहत के जरिए किया जा सकता है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं। लिहाजा वो लोग जो अपने घरों में काम करवाते, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और अपने घरों में इसकी तरबियत करें।
हमारे घरों में बच्चियां ही मां की मुआवनत क्यों करवाती हैं, बच्चे क्यों नहीं करवाते साथ? इसलिए कि हमने बच्चों के सामने ये तस्वीर रखी नहीं है कभी। हमारे अमूमी तौर पे यही कायदा है कि मां काम कर रही है तो बेटियां मुआवनत करवाएंगी। बेटे जो है वो बाहर से आ गए हैं, समझ रहे, उनको कोई नहीं कहता, कोई बात नहीं। अगर वालिदा मसरूफ है, वो खाना डाल के नहीं दे सकती, तो आप कहें वालिदा मुझे बताए, मैं खुद डाल देता हूं, मैं बर्तन धो के ले आता हूं। अबू जान आ गए, उनको खाना देना है तो कोई बात नहीं, ये काम अगर नहीं, मेरी हमशीरा मेरी बहन नहीं है तो मैं कर लेता हूं, सवाब की नीयत से पानी भर के मैं पेश कर देता हूं। ऐसे ऐसे मामलात भी हैं कि मां सारे घर वालों को खाना डाल के दे, है, बड़ी बहनें सारे घर वालों को खाना डाल के दें, और जब उनकी खाने की बारी आई तो वो अपना खाना खुद डाल के लाएं, अपना पानी खुद भर के लाएं। भाई ये इनफरादियत क्यों है? उनकी मुआवनत क्यों नहीं करते भाई? अगर उन्होंने आपको खाना पेश किया है, घर के दीगर मामलात में आपकी मदद की है, तो जब उनकी बारी है तो आप आ जाए कि आप बैठे, मैं खाना डाल के लेके आता हूं, मैं पानी भर के लेके आता हूं। तो बात यह है कि घर के मामलात में एक दूसरे की मुआवनत करना, मदद करना, एक दूसरे के साथ रहमत से पेश आना, घर के कामों में सबका मिल के हिस्सा लेना, सुन्नत नबी का यह पैगाम है। लिहाजा जिन लोगों ने बद अखलाकी, ये जो बद अखलाकी मुआशरे में पैदा की है कि औरत का साथ काम करवाना घर का, इससे बंदा औरत का गुलाम हो जाता है, इस बद अखलाकी के जिम्मेदार वो लोग हैं। क्यों? इस बद अखलाकी ने आका की सुन्नत को मदद किया है। सुन्नत नबवी का जो हुक्म था, इस बद अखलाकी की वजह से वो हुक्म दब गया। अगर मैं बात कर रहा हूं, मेरा बयान सुनने के वक्त कई लोग ये कहेंगे कर सब ये क्या बातें कर रहे हैं, मैं सही बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने पहले हदीस पढ़ दी। मेरे आका का तरीकाकार यही था, हुजूर इसी तरह पेश आया करते अज़वाज मुतहरात के साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह रहमत से, शफकत से, और हुजूर इस्लाम इस तरह निजी काम भी फरमा दिया करते। मैं आगे हदीस पढ़ूंगा, आपको समझ आ जाएगी हुजूर किस तरह के काम भी कर लेते। और बंदे को बताया कि बंदे, घर के अंदर तुम्हारा किरदार, तुम्हारा करैक्टर क्या होना चाहिए। यहां पर एक नुक्ता और बयान कर दूं। आप चाहते हैं ना कि बच्चों के अंदर कोई सलाहियत मुंतकिल करना चाहते हैं, बच्चों के अंदर कोई कैपेसिटी मुंतकिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चों के अंदर ये सलाहियत, ये बात बच्चों के अंदर आए, तो वो सिर्फ एक ही तरीके से आ सकती है कि वो पहले आप में आए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो घर के अंदर सिर्फ मां बाप को देखते हैं, मां बाप को देखते हैं, और जो करता हुआ देखते हैं उसी अंदाज के अंदर वो करने लग जाते हैं। तो आप सरापा तरगीब बन जाए, मां बाप पर खुद ऐसे बने। अगर आप कहते हैं बच्चे नमाजी बन जाए तो आप बन जाए, अगर आप कहते हैं बच्चे बाअखलाक बन जाए तो आप बन जाए, अगर आप कहते हैं कि बच्चे जो है वो उनका अखलाक बतदरीज बढ़ता जाए तो अखलाक की तस्वीर का नमूना भी तो आप ही ने बनना है। आप ऐसे हो जाए, आपके बच्चे इसी तरह ही हो जाए। और इसके ऊपर एक और बात भी जो बड़ी समझने के लायक है, वो ये है कि कुछ चीजें ऐसी है कि घरों के अंदर इसके ऊपर गौर करना चाहिए। जितनी भी बड़ी तलखी हो जाए घर में, कुछ हो जाए घर के अंदर, कभी भी बच्चों के सामने बच्चे की मां को नहीं डांटना चाहिए। पहली बात तो डांटना नहीं चाहिए। इख्तलाफ को इल्मी सतह पर रख कर ना घर में किसी उसूल के ऊपर तय कर लें। और अगर एक मिसाल है कि आप समझते हैं कि ये बात हो गई तो तलखी में आएगी बात, तो फिर ये तलखी बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए। जब ये तलखी बच्चों के सामने आती है तो बच्चों के लिए इस तलखी को देखने के बाद जो रवैया बच्चों के दिमाग में जो तस्वीर पैदा होती है, वो तस्वीर फिर आपको बाद में देखनी पड़ती है। लिहाजा ऐसा कभी भी ना करें। बच्चा 1000 बार भी देखे ना, या 1000 बार भी अपनी माँ बाप के बारे में बात करे, तो वो यही कहे कि मैंने अपने माँ बाप को कभी इख्तलाफ करते नहीं देखा। जब मैं लफ्ज़ इख्तलाफ बात कर रहा हूं तो मैं ये झगड़े से नीचे वाले अल्फाज है सारे, तो झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिए, सख्त कलामी तो होनी नहीं चाहिए।
आपस के अंदर तू तकार अबे तबे तक तो बात जानी नहीं चाहिए, वो इल्जामात की बौछार तक तो जानी ही नहीं चाहिए। और बच्चे के सामने जो तस्वीर नजर आए वो जब अपने मां बाप की शख्सियत को देखे तो वो यही कहे कि यार मैंने अपने मां बाप को कभी इख्तलाफ करते नहीं देखा। उसके लिए सिर्फ एक ही कायदा है और एक ही उसकी थ्योरी है, वो क्या कि रहमत बन जाए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को दरगुजर करना सीखें, बात को पकड़े मत, जुमले पकड़े मत और जुमले पकड़ के उसकी तफ्तीश के पीछे मत पड़े। क्योंकि जो आपके सामने करैक्टर है वो कोई आलिम दीन थोड़ी है, उसने कोई पीएचडी थोड़ी कर रखी है। ऐन मुमकिन है कि अपने मफहूम को बयान करते हुए कोई ऐसा जुमला बोल दिया जाए कि जो समझाने वाली बात का गलत तासुर देता हो, तो जुमले भी मत पकड़े, बात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। उस बात पे जितना दरगुजर हो सकता है उसको दरगुजर करना सीखें, आप उसके फवायद देखेंगे। तो ये तभी हो सकता है कि आपस में एक दूसरे के लिए रहमत बन जाएं, एक दूसरे के लिए शफकत सरापाए दरगुजर करना, नसीहत का जोर रखना है और दरगुजर करना। अब अगली हदीस सुने, यह हदीस 539 नंबर हदीस है अल-अदबुल मुफरद। हजरत हिशाम बिन उर्वा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या काम करते थे, ये सवाल पूछा। आप देखते ऊपर वाले नाम सैयदा पाक से ये सवाल पूछने वाले नाम बदलते जा रहे हैं। किसी हदीस में आता है कि असवद ने पूछा, किसी में आता है हिशाम ने पूछा, फिर आगे और भी नाम बदलेंगे। इसका मतलब यह है कि सैयदा पाक से ये सवाल किसी एक सहाबी ने नहीं पूछा, ये बहुत ज्यादा सहाबाए किराम ने ये सवाल पूछा है, ताकि आका अलैहिस्सलाम की निजी जिंदगी किस तरह है, एक तो उस सीरत तैयबा को उम्मत के सामने पेश किया जाए और दूसरा उस सीरत तैयबा के नुकूश के ऊपर अमल किया जाए। तो पूछा, ये बताएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम घर में क्या काम करते थे। अल्लाहु अकबर। तो उन्होंने फरमाया, सैयदा पाक सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया अपनी जूतियों को गांठते थे। अल्लाहु अकबर। अपनी जूतियों को गांठ लेते थे और वो काम करते थे जो मर्द अपने घर में करता है। इसका मतलब यह है कि मर्द उस वक्त अपने घरों में काम करते थे, यानी कि घर के कामों में मुआवनत करवाते थे मर्द। उस वक्त तक ऐसा होता था, यानी इतना निजी काम कि अगर नानैन मुकद्दस अगर किसी जगह से शहीद हो गया है तो आका अलैहिस्सलाम खुद पकड़ के उसको गांठ भी लेते हैं। और आज अगर कोई करे ये काम, उसको मोची बना देते हैं लोग। नहीं, ये बातें नहीं। इससे सीखें कि आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा ने सिखाया कि घर के जो काम है ना वो सारे घर वालों के। नुक्ता क्या है? जो घर के काम है वो घर वालों के हैं, लिहाजा घर वालों को करने चाहिए। घर के कामों की छाप किसी एक शख्सियत पर नहीं है। जिसको जो जो काम करने का तजर्बा है उसको चाहिए कि वो उसके अंदर मुआवनत का बाइस बने, यानी मदद करने की कोशिश करे। उसके अंदर जितने भी कर सकता है, वो थोड़ी कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, जरूर करे। फिर आगे हदीस है, हजरत हिशाम अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या करते थे। तो वो जवाब देती है सैयदा पाक, तो आप फरमाने लगी, वही जो तुम में से कोई शख्स अपने घर में करता है। आप अपने जूते गांठते, अपने कपड़ों को पैबंद लगाते और सी भी लेते थे। अपने कपड़े हुजूर अलैहिस्सलाम उसको सिलाई भी फरमा लिया करते थे और हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी जूती मुबारक को खुद ही गांठ भी लिया करते। और अगर कपड़ा किसी जगह से फट जाता तो उसको यानी
फटी हुई जगह को सिलाई करना, उसको पैबंद कहते हैं। पैबंद का माना ये होता है कि किसी जगह से कपड़ा फट गया ना तो उसकी जगह के ऊपर कोई और कपड़ा लगा के चारों तरफ से सिलाई कर देना, तो कहते हैं कि पैबंद लग गया इसको। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद पैबंद लगा दिया करते। तब माशरे में यह बात नहीं होती थी कि सिलाई करना तो औरत का काम है, ये मर्द तो कर ही नहीं सकता, अगर मर्द ने किया तो वो औरत का गुलाम ठहरेगा। ये बदअखलाकी तब तक माशरे में नहीं थी। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत तय्यबा ने ये जो जुमले औरत की गुलामी के उन्वान से कायम किए जाते हैं, ये तो सुन्नत नबवी ने सिखाया ही नहीं है, ये तो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत ही नहीं है। हुजूर की सुन्नत तय्यबा ने तो किसी और डगर चलाया था। और मिन हईसुल मजमू सारी हदीसें पढ़ के देख ले, यही नुक्ता मुस्तफाज होता है। वो क्या कि घर के जो काम है ना वो घर वालों के, चाहे वो मर्द है चाहे वो खवातीन है, खवातीन में चाहे मां है, बीवी है, बेटी है, मर्दों के अंदर चाहे बेटा है, वालिद है, इवन के इससे बड़े दादा है, कोई भी है, तो वो देखे कि जिसके पास जिस काम की ताकत है, जिसके पास जिस काम का तजर्बा है, उसको चाहिए कि उस काम के अंदर मुआवनत का बाइस बने। इसको कहते हैं घर। और जब से हमने शख्सियात मुतय्यन कर दी है कि ये काम सिर्फ घर के काम सिर्फ खवातीन करेंगी, मर्द को हाथ नहीं लगाना, अगर मर्द ने हाथ लगाया तो वो गुलाम ठहरेगा। लिहाजा मर्द पीछे हट गए, वो ज्यादा बोझ किसी और के ऊपर पड़ गया, तो उससे क्या हुआ? घर में कुछ नहीं हुआ, नाचाकी बढ़ी है, घर में से झगड़े बढ़े। आप घर में अगर एक दूसरे का हाथ बटाने के बाद आप कोई चीज तलब करें, समझ आएगी बात, तो मदद करने के बाद किसी चीज को तलब करना, उसमें रवैया और होता है, और वेले बैठ के किसी चीज को तलब करना, उसमें रवैया और होता है। ये जो रवैयों के अंदर फर्क आया है ना, इसके जिम्मेदार कोई नहीं है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं और वो लोग हैं जिन्होंने घर में खवातीन की मुआवनत करवाने वाले उमूर के अंदर काम करने वाले या घर के मामलात के अंदर ताउन करने वाले मर्दों को औरत का गुलाम बना दिया। चलो एक मिनट के लिए, मैं वही कह रहा हूं कि एक मिनट के लिए खातून के जगह से बीवी का नक्शा हटा दें और इसकी जगह मां ले आए, मदद करने वाले को बेटा बना दें। आप क्या करेंगे? मां की मदद करवाने वाला मां का गुलाम ठहरा, तो अच्छा है ना, मां का गुलाम बन जाना चाहिए। मां की गुलामी जन्नत में ले जाएगी, मां के तो कदमों को धो के पीना चाहिए, मां की खिदमत में तो जन्नत है। तो अब मैं दोबारा पीछे करता हूं। अच्छा, मां के कदमों में जन्नत है, मां की मुआवनत करवाओ, मां की खिदमत करो तो जन्नत है, तो अपनी बीवी की खिदमत करने का कोई सवाब नहीं होगा अल्लाह के पास? है। हमारी सोच गलत है, हमारी सोच का नहज गलत है, मनहज गलत है, रास्ता गलत है। आज भी वो मर्द हजरात अपने ऊपर गौर करें जो घर के अंदर सरापा रहमत बने रहते, सरापा दरगुजर है, वो घर के निजी कामों तक में भी हिस्सा लेते हैं। उनके घरों में नाचाकी नहीं होगी, कम होगी, बल्कि होंगी नहीं। और जो घर के अंदर सिर्फ मजिस्ट्रेट बन के जाए, सिर्फ फैसले सुनाने के लिए जाए, वो घर में दाखिल ही नहीं होता, सारे ही सहम जाते हैं। सबको यह होता है कि रोटी दो तो जान छुड़ाओ। यहां तक जो आपने अपनी औकात को पहुंचाया है, इसमें किरदार किसी और का नहीं है, आपके रवैये ने यहां तक पहुंचाया है। अगर सुन्नत नबवी ने जो सिखाया था अपने आप को ऐसा बना लेते, तो आपके आने पर आपका इस्तिकबाल होता, बच्चे खुश हो जाते हैं, मां खुश हो जाती, बीवी खुश हो जाती, बाप खुश हो जाता, मेरा बेटा आया, बीवी कहती मेरा शौहर आया, बच्चे कहते नहीं मेरे हमारे वालिद आए। तो रवैये बहुत असरअंदाज होते हैं। तो घरों के अंदर नाचाकियां खत्म इस तरह की जा सकती हैं, एक तो घर में सरापा रहमत बन जाए, नसीहत का जोर रखें, जब कभी कमी देखें, गलती देखें और नसीहत करनी है उसके ऊपर, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, हिकमत के साथ नसीहत को जारी रखना है, जब तक उस गलती को खत्म होता ना देख ले, उस गलती को दरगुजर नहीं करना, उस पर नसीहत जारी रखनी। और दूसरा यह है कि नसीहत के अंदर शिद्दत कम,
रहमत ज्यादा होनी चाहिए कि नसीहत तभी असर करती है जब आपकी हिद्दत और शिद्दत कम हो, नरम मिजाजी हो ना, तो नरम मिजाजी के पानी के साथ आप नसीहत की गोली दे, देखना कैसे जो है ना नाफरमानी का बुखार उतरता है, उसी टाइम उतर जाएगा। तो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत तैयबा ने हमें यह सिखाया कि घर में सारी शराकतदार है, घर सबका है, घर के काम सभी के हैं। सो जो बंदा जिस जिस काम में मुआवनत कर सकता है, जिस जिस काम को करने का तजर्बा रखता है, उसको चाहिए उसमें मुआवनत कर। फिर आगे देखें हदीस। अब ये मैं चौथी हदीस पढ़ने लगा हूं, हदीस नंबर 541 अल-अदबुल मुफरद, और ये रिवायत है हजरत अमरा रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है। सय्यदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहा गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या काम करते थे। तो आप फरमाने लगी, आप भी बशरों में से एक बशर थे, यानी आप भी जाहिरी सूरत बशरी में लोगों को, यानी आपकी तख्लीक मुबारक भी इंसानों से हुई है, बाकी आज़मतें, रिफ़ातें और शान मोजज़ाती और इख्तियारात और शान रूहानियत और नूरानियत जो है ये उससे मुमासलत नहीं, ज़ाहिरी सूरत बशरी में। कहते हैं आप अपने कपड़े, यानी कि कंघी बंदा करता है ना, कंघी, तो आपने देखा कंघी बालों में करने के बाद बंदा देखता है कि कोई मेरे सर के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है। अब ये तो पक्की बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर के कीड़ों की जब बात की जाए तो वो आपके और मेरे सर में हो सकते हैं, आम इंसानों के सरों में हो सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुनव्वर इतना नफीस था कि आपके वजूद मुनव्वर पे तो कभी मक्खी नहीं बैठी तो जूं कहां से होनी थी। आपकी नफासत मुबारक इस सतह की थी। लेकिन एक होता है कि किसी चीज का होना, एक होता है कंघी मुबारक करके उस चीज को देखना। तो आका अलैहिस्सलाम खुद कंघी फरमा लिया करते, अपने बालों को खुद तेल लगा लिया करते, और कहते हैं कि अब गांव में चले जाए ना तो वहां पर अमूमी तौर पर खवातीन जो घरों में भैंस बकरियां रखी होती हैं, तो खवातीन सुबह खुद ही दूध निकाल रही होती हैं, और दूध निकालती हैं तो फिर नाश्ता वगैरह तैयार होता है। तो वहां पर रिवाज ऐसा है। यहां पर शहरों में बंदे रखे होते हैं जो पूरे बहाने की देखभाल करते, गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में खवातीन जो होती हैं, जो घर के लिए एक दो बकरियां भैंसें रखी होती हैं, उनका खुद ही दूध निकाल के नाश्ता तैयार करती हैं। लेकिन आका अलैहिस्सलाम घर में वो बकरी जिसका दूध घर में पीने के काम आता है, घर में इस्तेमाल होता है, हुजूर अलैहिस्सलाम उसका दूध खुद ही निकाल लेते, खुद दूध धोते। गुलाम, इतने गुलाम किसी को भी फरमा देते। लेकिन नहीं, सुन्नत तैयबा ने घर के निजी कामों तक तरबियत फरमाई है। खुद दूध निकाल कर आका अलैहिस्सलाम घर में पेश कर दिया करते। तो ये क्या सिखाया? क्या फिर सिखाया ये कि जिस काम में आपका तजर्बा है उस काम में घर में आप मुआवनत करें, आपको मुआवनत करनी चाहिए, आपकी मुआवनत बनती है। ये सब काम करने के बाद आप खातून के, औरत के गुलाम नहीं है, नहीं है, नहीं है। और अगर आप ये सारे काम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत समझ के करते हैं तो फिर तो सवाब के भी मुस्तहिक है। क्योंकि कुरान मजीद ने फरमाया ना, जो अल्लाह के रसूल की इताअत करता है, अल्लाह के रसूल की इताअत भी वाजिब करार दी गई। हुजूर अलैहिस्सलाम की इताअत उसी तरह शरीयत का मसला साबित करने में उसी तरह ही सुन्नत मुस्तफ़ा की दलालत उसी तरह है जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की इताअत की है। लिहाजा अपने घरों को, अगर हम चाहते रहे कि अपने घरों के माहौल को बदल लें, तो अपने घरों के माहौल को बदला जा सकता है। इकाइयां तोड़ दें, इज्तमाइयत ले आए।